भाई साहब, भाई साहब, ये आपका बटवा नीचे गिर गया है। नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरा बटुआ नहीं है। आपका बटवा नहीं है ये? लेकिन इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं यार। अरे भाई साहब, मुझे याद है ये बटुआ मेरा ही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, ये आपका बटवा है। ये लें। शुक्रिया भाई साहब। रुकें भाई साहब, मैंने ईमानदारी से आपका बटवा वापस किया है, मुझे कोई इनाम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, अभी देते हैं आपको। नहीं नहीं भाई साहब, पैसे नहीं चाहिए, भूख लगी है, बस खाना खिला दें। खाना खाना है, आजे चलें फिर होटल पे? हाँ हाँ आ जाए। आजा छोटे। ओए अपनी रेडी संभाल। ओ शीदे, रोटी खिला हमें। यार किसी 5 स्टार होटल पे ले जाते ना, ढाबे पे ले आए हो। अरे भाई साहब, इस ढाबे का खाना खा के देखें, 5 स्टार होटल को भूल जाएंगे। चल भाई, मेन्यू लेके आ फिर। मेनू? उस्ताद, ये मेनू किसको बोलते हैं? जाके ऑर्डर ले, क्या खाएंगे? अच्छा, इसको मेनू बोलते हैं क्या? ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे शादी वाले तंबू में आ गए हो। भाई साहब, मेनू बोलो। क्या क्या बनाया है? सब कुछ बनाया है, ऑर्डर मारो। मछली है? हाय। मछली ले आ। मुर्गा है? वो भी है। मुर्गा लिया। और रही बात दाल और सब्जी की, वो तो हम वैसे भी शौक से खाते हैं, वो भी ले आ। मैं अभी ले आता हूँ। कमीनों ने इतना सारा ऑर्डर दे दिया, बिल बहुत बनेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा बटुआ भी पैसों से भरा हुआ है। यार मुझे डर लग रहा है कहीं पकड़े ना जाएं। अबे मैं बैठा हूँ ना, चुप कर तू। ऑर्डर आ गया। दाल, मुर्गा, सब्जी। ओए मछली किधर है? मछली। वो लड़का अभी सहरा से पकड़ने गया हुआ है। हैं? मजाक कर रहा हूँ, बनी हुई है, लेके आ रहा हूँ। जल्दी ले आ, जल्दी। वाह यार, दाल में मक्खन भी डाला है। मुर्गा भी अच्छा लग रहा है। आज तो लॉटरी लगी, फ्री में खाना भी और इतने सारे पैसे भी मिल गए। यहाँ के रेगिस्तान की फ्रेश मछली है ये। वाह यार, मछली तो बहुत फ्रेश लग रही है। ले भाई साहब, बल्कि आपकी तो तबीयत खराब होगी ना। दाल खाएं, दाल। वाह यार, बड़ी अच्छी है। एक और चीज लाऊं आपके लिए? क्या? बिल बिल। अबे ओए बेशऊरे वेटर, पहले चाय या कोल्ड ड्रिंक का पूछते हैं, बिल एंड में आता है। ऐसा कर, हम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक ला, और आप तो चाय पियेंगे ना? जी जी, मैं चाय पीऊंगा। आपका रंग देख के आइडिया हुआ है मुझे। ये ले भाईजान, फ्रिज की लगी हुई बोतलें और चाय। अब जाके बेटा बिल ले आ। थोड़ा जल्दी जल्दी बोतल गटक। भाई साहब, मजा आ गया, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। ठीक है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ यस, पता नहीं किसका बटुआ था, अब तो मेरा है। इतने सारे पैसे, क्या बात है। भाई साहब, 2800 बिल हो गया आपका। 2800 बिल हुआ। ये पकड़ो भाई साहब, 5000। 2800 बिल काट लो, बाकी तुम्हारी टिप। खैर मुबारक भाईजान। क्या मतबल? इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। चल साले, मैं तुझे बताता हूँ। साले फराडिया खाना खा के नकली पैसे देता है। चल बर्तन धो बैठ के। साले चूना लगा गए, नकली नोट देके मुझे फंसा गए। तुम्हारे आगे भी पर्स फेंका था? जी भाई साहब, उसके अंदर सारे नकली नोट थे। सेम यार ब्रो, चल अब बर्तन धो। भाई जल्दी मोटर चला दे यार। हाँ हाँ भाई, लगा रहा हूँ कुछ। अब लगेगा 440 वोल्ट का झटका। अब ठीक है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मोटर का स्विच लगा रहा हूँ यार। अरे भाई जल्दी मोटर का स्विच लगा, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। बस अभी चल जाएगी। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुनता हूँ यार, काम तो कर ओ लूँ। यार, तो मेरी बात तो सुन। खैर तो है। तू आ तो सही। यार शिट यार, ये मनहूस कहाँ से आ गया? यार मैं खुद ही लगा लेता हूँ मोटर का स्विच। अबे रुक रुक, ये तार मत लगा। क्यों? अबे अगर ये तार लगाएगा तो रोंगटे के साथ तेरे बाल भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन मिसाल में पानी नहीं है, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। अबे क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ? इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या बात है? भाई बात ये है कि
कोई देख तो नहीं रहा? अरे ऐसी क्या बात है, बता भी दे, टेंशन हो रही है मुझे। मेरी निस्वार खत्म हो गया, 50 रुपए तो दे। इस इलाके में दरिया है? हाँ है ना। तो डूब के मर जा उसमें। निस्वार की खातिर तू मुझे मेरे काम से उठा के ले आया, फजूल आदमी। वो भाई नहीं है, मेरा नशा टूट रहा है यार, दे दे। 50 रुपए की तो बात है, वापस कर दूंगा। वाह वाह। अबे अबे आराम कर, 50 मांगे तो सिर्फ 50 ही दूंगा। यार 2 पुड़िया ले लूंगा, 2 दिन चलेंगे। भाई नहीं है। भूल के भी उस लीड में तार मत लगा देना। अबे तार नहीं लगाएंगे तो मोटर कैसे चलेगी? मोटर नहीं चलेगी तो पानी कैसे आएगा? अबे मैंने उस लीड के अंदर अपने इन्हीं हाथों से बाल्टी पानी की भर के डाली है। जो भी हाथ लगाएगा 440 वोल्ट का करंट लगेगा। अबे तूने ऐसा क्यों किया? अरे उस ठेकेदार के बेटे को सबक सिखाने के लिए। सोच क्या रहा है? दे देना 100 रुपया, ठेकेदार का बेटा, तुझे कौन सी पैसों की कमी है? यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उसकी जान भी जा सकती है। जाती है तो जाए, मैं अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला उससे जरूर लूंगा। याद है ना उसने सुबह क्या किया था? ओ अंधे, ये कैसे काम कर रहे हो तुम? सारी सीमेंट नीचे गिराई हुई है। कोई शर्म है तुम में? तुम तो अपनी दिहाड़ लेके चले जाते हो, माल तो हम ठेकेदारों को पूरा करना पड़ता है ना। अगली दफा अगर ऐसे नुकसान वाला काम किया ना तो तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। साफ कर इसे। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? काम कर अपना। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है। मिसाला खत्म है, पता नहीं मजदूर किधर चले जाते हैं। उस्ताद मैं मिसाले में पानी डाल के आता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ये लड़के कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? संभालो खुद को। ये मेरे भाई को क्या हो गया? अरे उठो भाई। मेरे भाई को क्या हो गया? लगता है लीड शॉर्ट थी, करंट लग गया इन्हें। उठाओ इसे जल्दी जल्दी। अरे बड़े भाई ये सब कैसे हो गया? आंखें खोलो भाई। समझ नहीं आ रही है लीड ऐसे कैसे शॉर्ट हो गई और कैसे करंट लग गया इन्हें। देखा, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। आपने जो सुबह मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की थी, उसका आपसे बदला लेने के लिए लीड के ऊपर पानी मैंने खुद ही डाला था। और एन उसी वक्त ये बंदा आपको लेके चला गया। और मोटर का स्विच लगाने के लिए तुम्हारा ही भाई आ गया, जिसकी अब ये हालत है। प्लीज भाई मेरे बड़े भाई को बचा लो और मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। दूसरों का बुरा चाहने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। इंसान जो बोता है वही काटता है। ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब जुहेब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत जुहेब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए जुहेब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता है। बताओ मालिक को ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब? काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक जुहेब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हादसे नहीं है, आपके खिलाफ साजिशें हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह जुहेब भी क्यों मिलता है?
लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। सुहेब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगें टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो सुहेब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगें टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो सुहेब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर।